प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 31 अक्टूबर को या 30 मार्च को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो राजस्थान दिवस है ये प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जो एकीकरण का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को या फिर पंडित नेहरू को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बीएसटीसी परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है ना तो लगातार क्लासें देखना है भाई, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना और बताइए फटाफट से राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा यहाँ पर 19 रियासतें, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 19 रियासतें यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की दांतू नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। राजस्थान की दांतू नगरी किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को, भीलवाड़ा को, नागौर को या जोधपुर को? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की दांतू नगरी कहते हैं, ध्यान में रख लेना, नागौर जिले को, ठीक है ना। दांतू नगरी किसे कहते हैं? नागौर को दांतू नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बांकली बांध किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बांकली बांध कहाँ पर स्थित है भाई? जालोर में, सिरोही में, बूंदी में या उदयपुर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बांकली बांध की बात करें तो बांकली बांध जालोर में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के भी भाई, ठीक है ना। नागौर के अंदर किस सूफी संत की मजार है भाई? शेख हमीद्दीन की भाई। किसकी है? शेख हमीद्दीन, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है भाई? मीणा, भील, ग्रासिया, डामोर? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार है भाई। फायरे फायरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति का रणघोष है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी जाति है जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली जो कसम होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है? वो होती है कंजर जाति। कौन सी होती है? कंजर जाति, बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रतवई लोकगीत हैं वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं भाई? मेवात में, मेवाड़ में, हाडोती में या मारवाड़ में? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं भाई? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवात क्षेत्र में। मेवात के अंदर रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। रतवई कौन से, मेवात कौन से क्षेत्र में आता है? अलवर में। अलवर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र आता है, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात में गाए जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था भाई, राणा कुंभा ने करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? द्वारिका, बिल्कुल राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? बताओ भाई जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी।
कि जो रणथंबोर दुर्ग है इसके अंदर जो जोरा बोरा है वो क्या है? अन्न भंडार हैं, जैन मंदिर हैं, शस्त्रागार हैं या तोप खाना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंबोर दुर्ग में जो जोरा बोरा है ना, ये क्या है? ये अन्न भंडार है भाई। क्या है? अन्न भंडार है, ध्यान में रख लेना। ये अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर है अन्नकूट का जो महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित होता है भाई? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में या चारभुजा में? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर देना। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल नाथद्वारा ही अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नाथद्वारा में होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लांगुरिया केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में, ठीक है ना। भूलना नहीं है जो फर्स्ट बार बीएसटी एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे भाई। लांगुरिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाने वाला गीत है, भक्ति गीत है। और केला देवी माता का मंदिर करौली में है, कालीशील नदी के किनारे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विजय सिंह पथिक। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बीएसटीसी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस। ऐसा कोर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको पता होगा गत वर्ष भी बीएसटीसी में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे, ठीक है ना। और इस बार भी अगर आप बीएसटीसी में प्रवेश लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस। पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं। मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा देंगे, आपको बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस पीडीएफ के अंदर से आपका 50 से 70% के बीच में यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे 100%। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, नो टेंशन आपको रहना है। अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एक कोर्स भी लेना है, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पर आपको मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो भी आपको मिलेगी। आपकी अच्छी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर पे है, उस पर मैसेज कीजिए। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है, मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आप लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में अवस्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओसिया का जो जैन मंदिर है ना, ये कहाँ पर है, कौन से जिले में? जोधपुर में। अपना जोधपुर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर अवस्थित है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है ये कहाँ पर स्थित है भाई? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो ध्यान में रख लेना, जैसलमेर में है भाई, जैसलमेर में, ठीक है ना। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ है, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ पर की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के अंदर है महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना यानी कि अलग से स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो भाई फटाफट से आने दो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सर, जयपुर में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना जयपुर में की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल हो जाएगा सूरतगढ़ अपना यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ पर बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों की बात हो रही है, और संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ पर बनती हैं भाई? बिल्कुल राजधानी जयपुर में, राजधानी जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में
बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, ये कहाँ पर है भाई? ये टोंक जिले में है भाई। कहाँ पर है? टोंक जिले में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ध्यान में रख लेना 826 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 826 किलोमीटर, बिल्कुल याद में कर लेना भाई, ये से प्रश्न आपके धमाका करेंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला अपनी यहाँ पर राइट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे भाई? चलो बताओ जल्दी से, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर अपना राइट होगा जैसलमेर के। कहाँ थे? कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे भाई। वह कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से बताना। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर भी कर दो भाई, और इस कोर्स को जरूर ले लेना, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात हो रही है तो बिल्कुल अपना यहाँ पर चूरू राइट होगा। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू राइट होगा। आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके बीएसटीसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, जैसे आपका सिलेबस है राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास हिंदी शिक्षण अभिरुचि, ठीक है ना, मैथ्स हो गई रीजनिंग हो गई, पूरे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्पेशल नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई। क्या कराएंगे? नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट्स हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप कंटस्ट आपको हो जाएंगे और आपका चयन हो जाएगा। साथ ही साथ पूरे नोट्स आपके आ गए, साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, उसी प्रकार का आपका पेपर आएगा भाई, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे? आपका पूरा सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन, जो 5000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, हम वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी प्रोवाइड करा देंगे। पूर्ण सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे यह कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आप ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, हाली हंसुली पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, हाली है, हंसुली है, पंचलड़ी है, ये जो आभूषण हैं ये कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं भाई। कहां पर है? गले में पहने जाते हैं, बिल्कुल सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दामना नामक आभूषण होता है ना, ये दामना तो अंगुली में पहना जाता है भाई। कहां पर पहना जाता है? अंगुली अपना राइट होगा। चलो अगला, लूंग सभी को पता है कि लूंग भाई कान में पहना जाता है, लूंग तो ओनली कान में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों, कंठी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में या हाथ में? मेरे प्यारे साथियों, कंठी कंठी गले में पहने जाती है भाई, गले में, ठीक है ना, बिल्कुल सी राइट होगा। चलो रखन, रखन मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांतों का आभूषण है, आप सभी को पता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अंगरखी को, मेवाड़ी पगड़ी को, जोधपुरी कोट को या जोधपुरी सापा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौन सी पोशाक को है? जोधपुरी कोट को है भाई, जोधपुरी कोट यहां पर अपना राइट होगा। चलो भाई, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिल्कुल ये तो सिर में पहना जाता है सर। कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, चूंप नामक आभूषण, चूंप मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांतों का आभूषण है भाई, किसका है? दांतों का है। चलो अगला, बल्ल्या, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता है ना, बल्ल्या कहां पर पहना जाता है? बल्ल्या नामक आभूषण।
चलो कमेंट कर दो, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं लास्ट में इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो भाई कमेंट भी कर दो, आपके कमेंट का इंतजार है, कौन कौन क्लास को देख रहे हैं उसी के लिए मैं आपसे कमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की या केसरिया रंग की? तो मेरे प्यारे साथियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। चलो भाई, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो बिल्कुल तगड़ी तो भाई कमर में, तंगड़ी कमर में, कमर का आभूषण है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, फटाफट से देखो भाई, अमरशाही किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमरशाही, शिवशाही, खंजरशाही, ये सभी किसके नाम है? जूती के, आभूषण के, मिट्टी के बर्तन के या पगड़ी के? तो मेरे प्यारे साथियों बोलना नहीं है, अमरशाही है ना, ये पगड़ी के नाम है भाई। किसके नाम है? ये पगड़ी के नाम है। चलो अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताना मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति के अंदर कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या फिर बालक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में जो कछाऊ पहनता है ना, ये महिलाएं पहनती है भाई। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, बिल्कुल बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक ओढ़नी का प्रकार है भाई। क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पनगट पूजा, जड़ूला, पगड़ी का दस्तूर या सामेला? तो मैं बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर जो सामेला, सामेला भी विवाह पे जो आती है ना, विवाह, उस पे सामेला भी किया जाता है। पनगट पूजा भी विवाह के अंदर की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर तो अपना क्या हो जाएगा? सामेला, जो बारात की रस्म होती है ना, उसको सामेला बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर पनगट पूजा भी की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर सामेला अपना राइट हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट तो सामेला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो भाई, जल्दी से आगे बढ़ो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना रे मेरे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल मजा आ गया क्लास में सर, मजा ही तो आएगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की को ओलंदी बोला जाता है भाई। बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? चलो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को। किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली जो आभूषण है ना, ये स्त्री द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो चंपाकली भाई गले में पहना जाता है। कहां पर? गले में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? मेरे प्यारे साथियों, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया, ये सभी ध्यान में रख लेना, ये कान के आभूषण है भाई। कहाँ के हैं? कान के आभूषण है, और ये एलडीसी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। चलो भाई अब बजंटी, आपको पता होगा बीएसटीसी के अंदर आभूषण से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। और साथियों सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मैसेज जरूर कर देना, इस कोर्स को ले लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। पूरे नोट्स आ जाएंगे, पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास से आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है ना। पूरा सिलेबस आपको देंगे और ऐसी तैयारी होगी इस पेपर का, आप क्या कर देंगे? सोपड़ा साफ कर देंगे भाई, ठीक है ना। तो सोपड़ा साफ करने के लिए आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा भाई, तभी सोपड़ा साफ होगा, ठीक है ना। नहीं तो एग्जाम के अंदर आपका सोपड़ा साफ हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बजंटी आभूषण पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गले में पहनी जाती है भाई। कहां पर है? गले में पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे? कौन से वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे? ढोल, नगाड़ा, पुंगी, नौबत, चलिए बताइए कौन सा वाद्य यंत्र होगा जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाते थे भाई? नौबत। नौबत होते थे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े बड़े, और वह युद्ध के समय बजाए जाते थे। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, वह वाद्य यंत्र बताइए जिसका आधार चिलम के समान होता है? कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका आधार कैसा होता है? इस प्रकार का होता है भाई, चिलम के समान होता है, ठीक है ना। हो जाएगी शहनाई,
सेनाई हैं जिसका आधार चिलम के समान होता है। चलो अगला क्वेश्चन, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर भवाई नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, रावण हत्या क्या है मेरे प्यारे साथियों? रावण हत्या की अगर कोई बात करे तो बोलना नहीं है, रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है भाई। क्या है? एक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो सभी साथी क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें।